नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चंबल घोष न्यूज चैनल। चंबल घोष न्यूज चैनल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। बयाना से दवाई लेकर लौट रही महिला मोटरसाइकिल से गिरकर हुई गंभीर घायल। जानकारी अनुसार लीलावती पत्नी रघुवर दयाल निवासी पुलिस लाइन धौलपुर अपने पुत्र रामू पुत्र रघुवर दयाल के साथ बयाना से अपनी दवाई लेकर घर वापस आ रही थी। तभी अचानक बरेठा के समीप आकर ब्रेकर आ जाने से मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई, जिससे उस पर सवार महिला गिरकर बुरी तरीके से घायल हो गई। घायल को इलाज के लिए सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए महिला को एम्बुलेंस द्वारा हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। 10 अप्रैल 2022 को भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव है। भगवान राम का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से पुरानी छावनी के ऐतिहासिक व प्राचीन मंदिर पर मनाएं, ताकि धौलपुर की समस्त जनता जनार्दन को भगवान श्री राम के जन्म में भागीदारी निभाने का शुभ अवसर प्राप्त हो। इसलिए ग्राम पुरानी छावनी विकास समिति व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के भक्तों के द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 10 अप्रैल 2022 को दोपहर 12 बजे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके लिए सुबह श्री रामचंद्र जी की प्रभात फेरी बैंड बाजों के साथ निकाली जाएगी। उसके उपरांत भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए ग्राम पुरानी छावनी विकास समिति के सदस्यों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आप भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव पर अधिक से अधिक संख्या में पुरानी छावनी स्थित रामचंद्र जी के मंदिर पर आएं। ग्राम पुरानी छावनी के श्री रामचंद्र जी के मंदिर पर रामनवमी के कार्यक्रम के बारे में सामाजिक लोगों के साथ एक विचार गोष्ठी का कार्यक्रम रखा। धौलपुर जिले के ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर ग्राम पुरानी छावनी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव पर उनके ऐतिहासिक एवं प्राचीन मंदिर पर 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक रामनवमी के 3 दिन तक 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें दीप प्रज्वलित कर संगीतमय अखंड रामायण का पाठ और हवन, इसके अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी व माता जानकी जी का पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। प्रभु श्री राम जी को भगवा रंग की ध्वजा पहनाई जाएगी। संगीतमय भजन कीर्तन आदि का कार्यक्रम किया जाएगा। 10 तारीख को रामनवमी पर प्रभु श्री राम माता जानकी के विशेष श्रृंगार के दर्शन एवं प्रसादी वितरण किया जाएगा। सभी भक्तों को सूचित किया जाता है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम का आनंद प्राप्त करें। आज ग्राम पुरानी छावनी के प्राचीन और ऐतिहासिक भगवान श्री राजा रामचंद्र जी के मंदिर पर गांव के कुछ सम्मानीय लोगों के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग का उद्देश्य ये रहा कि आने वाली 10 तारीख को भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव दिन है, रामनवमी का। उस दिन के बारे में कार्यक्रमों को भव्य रूप से हम किस तरह से उनको बहुत सुंदर और एक बड़े स्तर के रूप पर मना सकते हैं, उस बारे में सभी भाइयों ने बैठकर चर्चाएं की हैं। उसमें आगे अखंड रामायण भी है, हवन भी हैं, प्रसाद वितरण है, भगवान की पोशाक है और उनके स्नान वगैरह की बहुत से कार्यक्रम इस तरह के हैं। भजन संगीत कीर्तन वगैरह सभी उनका आयोजन बहुत सुंदर तरीके से करना है। इसलिए ये सभी भाइयों ने बैठकर आज की मीटिंग को किया है भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर पर ग्राम पुरानी छावनी। जिले के निहालगंज थाना इलाके में देर रात बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। निहालगंज थाना पुलिस ने बताया कि नाना साहब के बाग में 2 पक्षों के झगड़े की सूचना मिली थी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को जमील पुत्र नत्ते खान गंभीर रूप से घायल मिला। पुलिस ने घायल को सामान्य चिकित्सालय धौलपुर भर्ती करा दिया। प्राप्त जानकारी अनुसार दोनों पक्षों में बच्चों के विवाद को लेकर मारपीट हुई थी, जिस पर दोनों ही पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराए गए घायल जमील ने बताया कि उसके बेटे जमीर का पड़ोस में रहने वाली पिंकी गुड्डू से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद आरोपी पिंकी 4 से 5 लोगों के साथ उसके घर पर आ गया। उन्होंने बेटे के घर पर न होने पर उसे घर से बाहर निकालकर लाठी और सरियों से मारपीट कर दी। वहीं दूसरे पक्ष ने
उधारी के पैसों को लेकर मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस दोनों पक्षों की ओर से दर्ज कराए गए मामले में जांच कर रही है। पुलिस का कहना है जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। धौलपुर शहर स्थित विख्यात राजराजेश्वरी संतोषी माता मंदिर कचहरी परिसर में वर्षों से लगने वाले मेले का आयोजन हुआ, जिसमें धौलपुर नगर के लोगों के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं भक्तों ने मेले का आनंद लिया। जिले के कोतवाली थाना इलाके के फूटा दरवाजा स्थित जाटव बस्ती में बहू और ससुर के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में घायल दोनों ससुर और बहू को इलाज के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि लियाकत ने देर रात को शराब के नशे में अपने बेटे शहजाद की पत्नी परवीन के साथ गाली गलौज कर दी, जिसका विरोध करने पर आरोपी लियाकत ने अपनी बहू के साथ मारपीट कर दी। बदले में उसकी बहू ने भी उसके साथ मारपीट कर दी। मारपीट में दोनों ससुर और बहू गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सामान्य चिकित्सालय धौलपुर पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहां से डिस्चार्ज होते ही शिकायत के आधार पर मामले में आगे की कार्यवाही की जाएगी। इनर व्हील क्लब का परिंदा अभियान शुरू, जिसके तहत आज परिवहन विभाग के कार्यालय में परिंदे लगाए गए। इस दौरान जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि गर्मी के समय बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर दाना पानी की व्यवस्था करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थानों को परिंदा अभियान में आगे बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर की छत पर छाया में दाना पानी की नियमित व्यवस्था करनी चाहिए। इस अवसर पर इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष श्रीमती अंतिम अग्रवाल ने कहा कि क्लब द्वारा परिंदा अभियान की शुरुआत की गई है। शीघ्र ही जिला मुख्यालय पर क्लब द्वारा सभी राजकीय भवनों में व क्लब के सभी सदस्यों के यहाँ अनिवार्य रूप से परिंदे लगाए जाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में क्लब ने जिले में अपनी अग्रिम पहचान स्थापित की हुई है, जिसे क्लब आगे भी जारी रखेगा। क्लब ने परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग में 5 परिंदे बांधकर अभियान की शुरुआत की। परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से क्लब को आश्वासन दिया गया कि परिवहन में नियमित रूप से पानी और दाने की व्यवस्था कराई जाएगी। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक रमेश पांडे, मनोज कुमार, श्रीकांत कुमावत, देवेंद्र शर्मा, डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल, भावना अग्रवाल व आरती अग्रवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। विद्युत विभाग अभियंता मारपीट मामले में आज बाड़ी नगरपालिका चेयरमैन, प्रतिनिधि और पार्षदों ने एसडीएम राधेश्याम मीणा को ज्ञापन दिया, जिसमें बाड़ी विधायक मलिंगा की मारपीट मामले में गलत फसाना बताया जा रहा है। विधायक के खिलाफ इस मामले को साजिश बताते हुए कांग्रेसियों में विधायक समर्थकों एवं पार्षदों के साथ जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और कहा कि विधायक का नाम इस मामले में जबरन घसीटा जा रहा है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर मांग की गई है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जावे। ज्ञापन देने वालों में चेयरमैन प्रतिनिधि होतम जाटव, शकील खान, ब्लॉक अध्यक्ष हुंडावाल दीक्षित, ब्रजेश परमार, गौरव परमार, जगन्नाथ कोहली, मुस्लिम समाज के बाबुल खान, संदीप, राजवीर जाटव, प्रवीण वर्षा, गोविंद, मुकेश बिलौतिया, प्रताप ठेकेदार एवं अन्य पार्षदगण उपस्थित रहे। YS मेमोरियल महाविद्यालय में आयोजित भागवत कथा में भागवत कथा के श्रवण का बताया महत्व। बसेड़ी कस्बा के YS मेमोरियल महाविद्यालय में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भागवत कथा सप्ताह के 5वें दिवस पर कथा श्याम शरण ने बताया कि भागवत कथा का श्रवण करने से जीवन में सुख शांति का समावेश होता है, धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है। जहाँ भी जिस समय भी श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो, इस अवसर को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। भजन में ही जीवन का सार होता है। इस दौरान ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, शिवचरण लाल शर्मा, राम रतन पाराशर, मायाराम शर्मा, राजेंद्र कौशिक, बालेश्वर शर्मा, ऋतुराज शर्मा इत्यादि द्वारा कथावाचक का माल्यार्पण कर एवं साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे। गिरिराज शर्मा, दाऊ दयाल बघेल, शनार बिहारी, कौशिक राजेंद्र पाराशर,
सत्य प्रकाश कौशिक इत्यादि कई लोगों ने भागवत वाचक का स्वागत किया। बाड़ी बसेड़ी से संवाददाता राजू शर्मा की रिपोर्ट। कैला देवी मेले में रोडवेज बसों की चेकिंग के लिए धौलपुर में तैनात एक रोडवेज कर्मचारी की अचानक तबीयत खराब हो गई। साथ ही कर्मचारी की अचानक तबीयत खराब होती देख उसको इलाज के लिए सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने कर्मचारी को मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी अनुसार जयपुर सीबीएस डिपो के कर्मचारी लक्ष्मण पुत्र मुकुंद और पीयूष अवस्थी भरतपुर डिपो एवं तिजारा डिपो के ड्राइवर राजवीर यादव को कैला देवी मेले में रोडवेज बसों की चेकिंग के कार्य के लिए धौलपुर दस्ते में तैनात किया गया था। देर रात को वाहनों की चेकिंग के दौरान तीनों कर्मचारी मनिया इलाके में एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके थे। इस दौरान साथी कर्मचारी लक्ष्मण पुत्र मुकुंद की अचानक तबीयत खराब हो गई। वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। ऐसे में उसे इलाज के लिए सामान्य चिकित्सालय धौलपुर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने लक्ष्मण को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आज पंचायत समिति बसेड़ी के सभागार में कनिष्ठ सहायकों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर जिला स्थानांतरण पर विस्तार से चर्चा कर आगे की रणनीति तैयार की गई। अंतर जिला स्थानांतरण से पीड़ित हमारे भगवान सहाय मीणा, जिला करौली, हाल पदस्थापित पंचायत समिति भादरा, जिला हनुमानगढ़ की आकस्मिक मृत्यु होने पर 2 मिनट का मौन रखा गया। तत्पश्चात कनिष्ठ सहायकों की अनेकों समस्याओं पर भी चर्चा हुई एवं उनके निराकरण के लिए भी युक्त योजना बनाकर कार्य पर सहमति बनी। साथ ही विकास अधिकारी से मिलकर समस्याओं से अवगत कराया तथा उन्होंने अति शीघ्र समस्याओं का निदान करने का आश्वासन भी दिया है। बैठक में अशोक कुमार शर्मा, जगदीश प्रसाद, करण सिंह, कैलाश चंद्र, लक्ष्मी, राधा, गोस्वामी मनोज, दिनेश पूनिया, राजू मनोज परमार, मोती सिंह, रजनी, जगदीश मेघवाल, रमेश योगी आदि कनिष्ठ सहायक उपस्थित हुए। बैठक धन्यवाद देकर समापन की गई। बाड़ी बसीड़ी से संवाददाता राजू शर्मा की रिपोर्ट। आज सुबह राष्ट्रीय गौ सेवा संघ के सदस्य शेखर शर्मा जी के पिताजी स्वर्गीय दिनेश चंद्र जी की पुण्यतिथि के अवसर पर टीम के माध्यम से बाड़ी बस्ती में सब्जी का वितरण गायों के लिए किया गया। इस अवसर पर सुबह भारद्वाज दीपेश महावर, गोलू शर्मा, विवेक शिवहरे, राम कटारा, तरुण मंगल, मनीष महावर टीम के सदस्यों द्वारा उनके सुपुत्रों के द्वारा सब्जी खरीदी गई, जिसे काटकर बाड़ी के प्रत्येक चौराहों पर गायों के लिए वितरित किया गया। आगे पक्षियों के लिए परिंदे एवं गायों के लिए रोटियां तथा बंदरों के लिए ब्रेड की व्यवस्था की जाएगी। बाड़ी से संवाददाता राजू शर्मा की रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक श्री नारायण टोंगस के निर्देशन में आज पुलिस लाइन के सभागार में निजी स्कूलों व बाल वाहिनी के संचालकों के साथ पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बैठक कर सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बच्चन सिंह ने शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधकों से कहा कि बच्चों की सुरक्षा को नैतिक जिम्मेदारी समझकर सभी सुरक्षा नियमों की पालना करें एवं बाल वाहिनी के संबंध में राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना संवेदनशीलता के साथ कराएं। स्कूल प्रबंधन विद्यालय परिसर के उस स्थान पर भी सीसीटीवी कैमरे लगवाएं जहां पर बच्चे बस से उतरते और बैठते हैं। सभी सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील रहें तथा इनका नियमित मॉनिटरिंग भी करें। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे जागरूक रहकर बच्चों से संबंधित सुरक्षा नियमों की पालना में हो रही लापरवाही के बारे में स्कूल प्रबंधन, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग को तत्काल अवगत कराएं। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा ने बाल वाहिनी योजना के तहत राज्य सरकार की गाइडलाइन के बारे में विस्तार से स्कूल प्रबंधन प्रतिनिधियों एवं अभिभावकों को जानकारी दी। बाल वाहिनी वाहन चालक के पास कम से कम 5 वर्ष पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। बाल वाहिनी का फिटनेस प्रमाण पत्र परिवहन विभाग से नियमानुसार लेना सुनिश्चित करें। साथ ही
वाल वाहिनी का बीमा व प्रदूषण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। बस में बच्चों को उतारने चढ़ाने में सहायता के लिए एक परिचालक खाकी वर्दी में अनिवार्य रूप से रहे। वाल वाहिनियों में स्पीड गवर्नर अनिवार्य रूप से क्रियाशील होना चाहिए। उन्होंने बताया कि स्कूल बस पर सुनहरी पीले रंग में आगे पीछे स्कूल बस लिखा होना चाहिए तथा अनुबंधित बस पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए। बस, वैन, कैब व ऑटो के पीछे विद्यालय का नाम व फोन नंबर अनिवार्य रूप से अंकित हो। बस के अंदर ड्राइवर का नाम, पता, लाइसेंस नंबर, बैज नंबर, वाहन स्वामी का नाम, मोबाइल नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन एवं पुलिस व परिवहन विभाग हेल्पलाइन नंबर अंकित होना जरूरी है। आज एसडीएम महोदय शैपऊ को विश्व हिंदू परिषद व ग्राम प्रपेरा के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर राज्यपाल महोदय के नाम करौली हिंसा को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नव संवत्सर के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा वाहन रैली निकाली जा रही थी, जिसमें मुस्लिमों द्वारा अनैतिक पथराव व आगजनी की गई थी, जिसमें बहुत से कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए थे। राज्यपाल महोदय से ज्ञापन में अनुरोध भी किया गया कि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए व भविष्य में अन्य किसी शहर में ऐसी घटना पुनः ना हो, इसके लिए उचित प्रबंध किए जाएं। ज्ञापन में विश्व हिंदू परिषद के शैपऊ प्रखंड मंत्री भूपेंद्र त्यागी व बालकृष्ण तिवारी तथा ललित किशोर कटारा, रविंद्र त्यागी, सूरज त्यागी, ओवेंद्र त्यागी, ग्राम पंचायत पेपेरा के ग्रामीण श्रीमान विनेश त्यागी, बनवारी लाल तिवारी, राकेश त्यागी, हरिश्चंद्र, राजेश शर्मा आदि अनेक ग्रामीण मौजूद थे। शैपऊ से संवाददाता रोहित पाराशर की रिपोर्ट। शैपऊ में गुरुवार को कस्बे के पुलिस थाने में सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपखंड अधिकारी ललित मीणा ने कहा, इसी महीने में हिंदू और मुस्लिम समाज के त्योहार हैं, इसलिए सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। अगर कोई जयंती और रमजान पर कार्यक्रम करता है तो उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दें। कोई भी व्यक्ति आपराधिक गतिविधि या आपराधिक प्रवृत्ति का दिखाई दे तो उसकी सूचना पुलिस को दें, जिससे समय रहते पुलिस कार्रवाई कर सके। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा ने कस्बे में बंदरों और आवारा पशु के आतंक से आए दिन हो रहे हादसों को लेकर प्रशासन से उनको पकड़वाने की मांग की है और कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हरि सिंह परमार ने बाजार में आए दिन निकलने वाले तूरी के ट्रैक्टर और किराने के सामान की गाड़ियों को बाजार में लगने वाले जाम की समस्या से समाधान की मांग की और कहा इनको निकालने का बाजार में समय निश्चित किया जाए। इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच अर्जुन कुशवाहा, अकबर खान उस्मानी, सुभाष शर्मा, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि सतीश परमार, रजनीश तिवारी, सत्येंद्र शर्मा, एडवोकेट सेवा दल के जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, पंचायत समिति सदस्य दीपू कुशवाहा, उप सरपंच भूरा शाह, विनोद शर्मा, पार्वती कुशवाहा, शुभान खान और अन्य लोग मौजूद रहे। ग्वालियर के 61,000 विद्युत उपभोक्ताओं के 165 करोड़ रुपए के बिजली के बिल राहत योजना 2022 के तहत माफ। जब पूरा देश व प्रदेश कोरोना के संकट से जूझ रहा था और गरीबों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था, ऐसे में बिजली के बिल कैसे भरते, तो गरीबों की इस पीड़ा को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समझा और महसूस किया। उन्होंने उसी समय कोरोना काल के बिजली बिलों को स्थगित करने का निर्णय लिया। आज उन्होंने 1 किलोवाट तक के सभी 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया बिल 6400 करोड़ रुपए को माफ कर दिया। आज ऐसे सभी उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है, जिससे कभी इनसे पुराने बिलों की दोबारा वसूली करने कोई ना आए। आज ग्वालियर के 61,000 उपभोक्ताओं के 165 करोड़ रुपए इस योजना के तहत माफ किए गए हैं। उक्ताशय के विचार प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री भारत सिंह कुशवाहा ने बाल भवन में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में विद्युत उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए व्यक्त किए, जिसकी औपचारिकता मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र वितरित कर की गई, जिसका सीधा प्रसारण
सभी निकायों में किया गया। स्थानीय कार्यक्रम में बाल भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री भारत सिंह कुशवाहा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश बीज विकास निगम के द्वारा श्री मुन्ना लाल गोयल द्वारा की गई। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री कमल माझी खानी, पूर्व महापौर श्रीमती समीक्षा गुप्ता, पूर्व विधायक श्री रमेश अग्रवाल, पूर्व विधायक श्री मदन कुशवाहा, पूर्व शाणा अध्यक्ष श्री जय सिंह कुशवाहा, पूर्व सभापति श्री ब्रजेंद्र सिंह जादौन, वरिष्ठ नेता श्री अशोक शर्मा, श्री अरुण तोमर इत्यादि मौजूद रहे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश बीज विकास निगम के अध्यक्ष श्री मुन्ना लाल गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गरीब एवं सर्वहारा वर्ग की तकलीफ को समझते हुए जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है उसका लाभ बहुत बड़े वर्ग को मिलेगा। उन्होंने बताया कि ग्वालियर महानगर में 61,000 उपभोक्ताओं को 165 करोड़ रुपए इस योजना के तहत माफ किए गए हैं। वहीं ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के 21,000 उपभोक्ताओं के 36 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों व उपभोक्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन को ऑनलाइन सुना गया और सभी को प्रमाण पत्र का वितरण अतिथियों द्वारा किया गया।